नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से बैरिकेड से लटके शव के मामले में निहंग समूह ने जिम्मेदारी ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि सर्वलोकग्राम की बेअदबी के कारण इसकी हत्या की गई है। किसान मोर्चा ने पूरी घटना से पल्ला झाड़ लिया है। बयान में कहा गया है कि मृतक या आरोपी निहंग समूह से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नहीं है। मृतक की पहचान लखबीर सिंह के तौर पर की गई है। 35 साल के मृतक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। तरन तारण जिले का रहने वाला लखबीर मजदूर का काम करता था। लखबीर को बड़ी बेरहमी से आपको बता दें कि बीती रात मारा गया है। युवक की हत्या उसी जगह पर हुई है या कहीं और हत्या कर शव वहां पर लटकाया गया, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि बीती रात की यह घटना है, सिंघू बॉर्डर की यह घटना है, जहां पर लखबीर सिंह को एक बैरिकेड से लटका हुआ पाया गया। उसके हाथ कटे हुए थे और बुरी तरह पूरे शरीर पर उसके चोट के निशान थे। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें निहंग समूह ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन आपको हम बता दें कि इस पूरे मामले से किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा ने पल्ला झाड़ लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली हरियाणा से सटे सिंघू बॉर्डर पर जहां पर किसान महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स को पहले बुरी तरह से पीटा जाता है, फिर उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। मरने के बाद उस शख्स को ग्रिल पर टांग दिया जाता है। हम आपको बता दें, पूरी वारदात उस जगह पर हुई जहां पर किसानों का मंच है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक सुबह इन्हें 5 बजे कॉल मिली। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो वहां पर जो भीड़ थी वो डेड बॉडी देने से इनकार कर रही थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया। जो मृतक है उसकी पहचान लखबीर सिंह के तौर पर हुई। लखबीर पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है और लेबर क्लास है, मजदूर है वो। लेकिन सवाल यही है कि लखबीर सिंह से किसी की क्या ऐसी दुश्मनी थी कि उसे तड़पा कर घंटों पहले उसे मारा गया, उसके बाद उसका हाथ काट दिया गया और जब वो मर गया तो उसे घंटों तक ग्रिल से लटका कर रखा गया। पुलिस का कहना है कि हमने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उन वीडियो को खंगाला जा रहा है। उस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई, लेकिन जाहिर सी बात है बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात है। और हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि जहां पर ये पूरी हत्याकांड हुई है वहां पर किसी बाहरी शख्स का आना और किसी इस तरह की वारदात को अंजाम दे पाना लगभग नामुमकिन है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अरविंद ओझा, कुंडली, सोनीपत, आज तक। खबर आपको बता दें, ये बात बीती रात की है सिंघू बॉर्डर में, जहां पर एक बैरिकेड पे लखबीर सिंह का शव जो है वो लटका हुआ देखा गया। उसके हाथ कटे हुए थे, पैर कटा हुआ था, देखिए आपको हम बता भी रहे हैं, और बेहद बुरी तरह से उसे बेरहमी से मारा गया था। अब इस पूरी घटना में पहले तो किसी का नाम सामने नहीं आ रहा था, लेकिन आपको बता दें कि अब एक निहंग समूह ने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है। बताया जा रहा है बेअदबी का मामला बताया जा रहा है और इसी की वजह से लखबीर सिंह की इस तरह से हत्या कर दी गई। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और मोहित शर्मा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन दोनों से हम जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले अरविंद आपसे जानना चाहेंगे, आपसे कुछ देर पहले जो आपसे हमने जानकारी ली थी उसमें अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि निहंग समूह ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। और क्या खबर, क्या अपडेट? अरविंद से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोहित से बात करते हैं। मोहित, वहां पर क्या किसान संगठन के लोग अब वहां पर आ गए हैं, और अगर आ गए हैं तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, संगठन की ओर से अगर हम बात करें तो एक स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उसका या उसके किसी भी प्रतिनिधि का इस पूरे वाकयात से लेना देना कुछ नहीं है। उनका ये भी कहना है कि एक निहंग समूह ने पहले ही आकर के सारी ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसकी पहली ही जिम्मेवारी ले ली है। उन्होंने आकर के ये भी कहा है सामने आकर के कि पूरी पुलिस को कोऑपरेशन करा जाएगा, जितनी भी मदद हो सके वो करी जाएगी। लेकिन एक ओर से जहां पर
एक ऐसा एक वाकयात देखने को मिलता है जहां एक आदमी का हाथ काट दिया जाता है, पैर काटने की कोशिश की जाती है, उसके बाद उसे लटका दिया जाता है बैरिकेड से। क्या इतने में सिर्फ ये कह देना कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्या ये काफी है? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। श्वेता, अगर हम बात करें, पिछले 11 महीनों से लगातार चल रहा है। इस 26 अक्टूबर को ये पूरे 11 महीने हो जाएंगे। अगर ऐसी घटना होती है तो क्यों नहीं पुलिस को पहले ही पहले ही बताया गया, एहतियात दी गई कि ऐसा कुछ हो सकता है? अगर हमें यह भी सूचना मिल रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा है कि उनका निहंग समूह से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसी कोई बात थी तो पहले ही पुलिस को क्यों नहीं बता दिया गया? और ये देखिए, ये आपको हम जो शिकायत करता है उसकी कॉपी, हम एफआईआर की कॉपी जो है वो दिखा रहे हैं। एफआईआर में क्या कहा गया है? एक आदमी का हाथ काटकर और पैर काटकर बैरिकेड पर लटका दिया गया था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। आसपास काफी संख्या में निहंग एकत्रित थे। पूछताछ की कोशिश की तो किसी ने भी पूछताछ में सहयोग नहीं किया। लेकिन ये देखिए, एफआईआर में साफ तौर पर शिकायतकर्ता संदीप कुमार एएसआई, इन्होंने ये एफआईआर लिखी है और लखबीर सिंह बताया जा रहा है नाम मृतक का। इसमें अब चीजें साफ हो गई है बहुत हद तक। आपको बता दें कि किसान आंदोलन मंच के पास बर्बर हत्या से सभी सन्न हैं। अब तो सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। A separate camp has been constructed by some people who are not part of a scheme, no relation with a scheme. They are creating every day, they are trying to create some problem in that area. A scheme has no relation at all. They are not part of a scheme not in that area. But whatever happened, police should inquire it, find out who is responsible, why it happened, and actual truth should be exposed. जो वहाँ लीडर्स हैं इनके, वो राजेवाल हो, वो चुड़ूनी हो, वो टिकायत हो, इनको देना पड़ेगा कि वहाँ पर इस प्रकार के मामले बार बार क्यों होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की अराजकता क्यों है, वहाँ पर रेप क्यों होते हैं, वहाँ पर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है, महिला पत्रकारों के साथ खासकर दुर्व्यवहार क्यों होता है, और वहाँ पर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं। इसका जवाब तो उनके नेताओं को देना पड़ेगा। उनको, किसान जत्थेबंदियों को भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए और उनको भी अपने वहाँ के जो जहाँ पे उनके प्रोटेस्ट साइट्स हैं उनके ऊपर उनकी भी विजिलेंस होनी चाहिए। उनका भी जिम्मेवारी बन जाती है कि कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं या कोई भी ऐसा घटना, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग शरारत भी करने के रहते हैं। अभी इस घटना के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, कौन थे, क्या कारण रहा। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी दल हो, एवरीबॉडी शुड स्टैंड अगेंस्ट द किलिंग्स एंड वायलेंस। वो चाहे पशु की हो चाहे इंसान की हो, जिससे नफरत बढ़े, जिससे हिंसा जागृत होकर शैतान जागृत हो, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन अब बताया जा रहा है एक निहंग समूह है, उसने जिम्मेदारी ली है। कौन है ये समूह, जिसको खुद वहां पर किसान संगठन जो कह रहे हैं कि हमें इनसे लेना देना नहीं है, तो फिर वो वहां पर कर क्या रहे हैं? नहीं, ये इस जो अभी प्रेस स्टेटमेंट हुआ, जारी हुआ श्वेता, और किसान के जो नेता हैं, किसान संगठनों के नेताओं ने अपने आप को इससे किनारा किया और कहा कि जो निहंग सरदार हैं उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है। तो देखिए, आपको बताऊं कि जो 26 जनवरी को हिंसा हुई थी उसमें भी जो किसान नेता थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। जो कानून कहता है, कानून के मुताबिक अगर कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है तो जो ऑर्गेनाइजर होता है जिम्मेदारी उसकी होती है। सवाल यह है कि ये जो निहंग सरदार जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, जैसा किसान मोर्चा कह रहा है, तो वो किसके बैनर तले है? वो तो सिंघू बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से डटे हुए हैं और वहां पर जितने लोग हैं वो सभी किसान मोर्चा के बैनर तले ही वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ही उन लोगों ने कराया। तो सिर्फ इस चीज से कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और बार बार इस तरह के इंसिडेंट होते हैं हिंसात्मक, और उसमें यह कह देना कि हमारा लेना देना नहीं है, इस चीज से बचा नहीं जा सकता। हालांकि पुलिस यहां पर जांच करिए, हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। एक के बाद एक यहाँ सीनियर ऑफिशियल आ रहे हैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों से, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बिगड़ जाए इसको ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक यहाँ पर ऑफिसर्स आ रहे हैं। आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं। कुछ वीडियो में लोग जिम्मेदारी भी ले रहे हैं हत्याकांड की, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी जांच की जाएगी, लेकिन
जिस तरीके से किसान संयुक्त मोर्चा ने बयान जारी किया और ये कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, बात यहां से बनती नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आए दिन यहां पर हिंसा होती है। और सवाल ये है कि अगर यहां पर कोई घटना करता है, सवाल ये है कि अगर ये निहंग सरदार आए भी हैं तो किस लिए आए हैं, उनकी मौजूदगी यहां पर किस लिए है, किनके बैनर तले है। तो सिर्फ ये बयान जारी करके किनारा कर देने से बात बनेगी नहीं। जब पुलिस जांच करेगी, आरोपियों को पकड़ेगी, तो एक के बाद एक खुलासे होंगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब इस पूरे मामले में अब चीजों को जानना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि कई एंगल्स अब निकलकर यहां पर सामने आ रहे हैं। एक तरफ किसान संगठन जो कि साफ तौर पर कह रहा है कि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अरविंद, आपसे हम जानना चाहेंगे और इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना घटी, जाहिर सी बात है सिंघू बॉर्डर पर जहां ये घटना घटी वहां पर किसान लगातार मौजूद थे और उनके बीच में ये सब कुछ हुआ है। तो प्रत्यक्षदर्शी जो किसान वहां पर थे, उनका क्या कहना है, कोई जानकारी? अरविंद से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोहित, इस बीच वहां पर राकेश टिकैत, जहां पर आप हैं वहां पर अक्सर जो है राकेश टिकैत जो है वो बयान दिया करते हैं देश को लेकर, विदेश को लेकर, सरकार को लेकर, कई तरह की बातें वहां से सामने आती है। इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, या अभी तक क्यों कुछ नहीं कहा उन्होंने? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा के या जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे हम बात करें राकेश टिकैत की या बाकी किसी और लीडर की भी, उनका बयान नहीं आया है अभी तक। हम राकेश टिकैत जी से ही बात करने आए थे, यहाँ पर पहुंचे थे गाजीपुर में, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। बताया जा रहा है कि वो कहीं और निकल चुके हैं। लेकिन एक और जो बात जो अरविंद हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी उठाई, एक सिंपल सा जो एक सवाल जो उठ करके सामने आता है वो ये है कि इसका जिम्मेवार कौन है। अगर ये सारा प्रोटेस्ट जो है, अगर ये लगातार जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं दिल्ली के आसपास के एरिया में, अगर उसकी जिम्मेवारी संयुक्त किसान मोर्चा की है, तो इस मुद्दे पे संयुक्त किसान मोर्चा जिम्मेदार है कि नहीं, ये एक सवाल है जो उठ करके सामने आता है। अगर हम बात करें कल के पूरे इंसिडेंट की जो कल हुआ, तो उसमें यह बताया जा रहा है कि लखबीर सिंह करीबन 3 दिन पहले जो है निहंग के जो कैंप है, जो वहां पर जो रहन सहन का जो एक टेम्परेरी कैंप बनाया गया था, वहां पर शामिल हुए थे। कल रात 3 बजे की घटना है, ये जो घटना पूरा क्रम हुआ है। उसके बाद बताया जा रहा है कि बिल्कुल आपके पास आएंगे हम मोहित और जानकारी लेंगे। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हरियाणा पुलिस ने इस पूरे मामले में केस जो है वो दायर किया है। हरियाणा पुलिस की तरफ से इस पूरी घटना के बारे में क्या विस्तार से जानकारी दी गई है, बताएं। देखिए, अभी तक जो है सबसे पहले जैसा कि मेरे दोनों सहयोगी मोहित और अरविंद ओझा बता रहे थे, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी शव तक पहुंचने में। शव को जो है अपने कब्जे में लेकर अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, क्योंकि शव की शिनाख्त के लिए उसके घर के किसी सदस्य का होना जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि ये जो शख्स है लखबीर सिंह, मजदूरी का काम करता है और तरन तारण जिले के चीमा खुर्द गांव का रहने वाला है, और इसके माता पिता दोनों की दोनों की मौत हो चुकी है और इसकी पत्नी इसको छोड़कर जा चुकी है। और ये पिछले काफी लंबे समय से इस किसान आंदोलन में यहां पर जुड़ा हुआ था, और अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस ने किसी को नामजद नहीं किया गया है। एफआईआर की कॉपी जो अभी आपने दिखाई श्वेता, उसमें भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला जो है दर्ज किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से इस पूरे घटना के जो वीडियो, लगातार अलग अलग वीडियो जो है सामने आ रहे हैं, उसमें कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो अपने आप कह रहे हैं कि हाँ, हमने ये काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं चेतावनी साफ दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ वो वीडियो में जो शख्स खड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें से ज्यादातर निहंग हैं और वो इस घटना की जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में और गहराई तक जुटी हुई है। इसके साथ ही तरन तारण पुलिस को भी सूचना दी गई है और इसके परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि इसके परिवार में माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है और इसके रिश्तेदार ने, एक करीबी रिश्तेदार ने ही लखबीर सिंह को पाला था। इसके परिवार में 2 बेटियां हैं, एक पत्नी है जो इससे अलग रहते हैं। हालांकि बात यह भी सामने आई है कि लखबीर सिंह का अभी तक किसी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन पारिवारिक सूत्र ये जरूर बताते हैं कि पिछले काफी लंबे समय से नशेबाजी में लखबीर सिंह लिप्त था और यही वजह थी कि इसके परिवार में कलह होता था। और एक लंबे समय से लखबीर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था और यहीं पर इन सिखों के साथ, निहंगों के साथ रह रहा था। हालांकि
जो अब संयुक्त किसान मोर्चा के और अलग अलग जो संगठन हैं उनके बयान आ रहे हैं और जो निहंग इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लखबीर सिंह ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की थी। हालांकि अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है और इसकी पुलिस भी मामले की पड़ताल कर रही है और पुलिस को इसके बारे में आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की दिल दहला देने वाली ये घटना हुई है, जिस तरह की बर्बरता यहां पर की गई है और जिस तरीके से इस पूरे मामले को एक बहादुरी के साथ दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं राजधानी के बिल्कुल सटे होने के बावजूद एक तालिबानी क्रूरता के चेहरे को यहां पर दिखा रही है। राजनीतिक दलों की बात करें, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। बड़े राजनीतिक दल चाहे सत्ताधारी हो विपक्षी हो, अभी फिलहाल फौरी तौर पर इससे कहने से कुछ भी बच रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि ये मुद्दा भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं, चूंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक वाद विवाद का विषय बन सकता है। श्वेता, अरविंद से हम बात करेंगे, लेकिन ये एफआईआर की कॉपी जो हमें मिली है उसमें एक आदमी का हाथ काटकर और पैर काटकर बैरिकेड से लटका रखा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। ये साफ तौर पर इस पे लिखा हुआ है। 35 साल का ये शख्स है लखबीर सिंह, जिसकी पहचान हुई है। आपको बता दें तरन जिले का ये रहने वाला है, जिसके माता पिता की मौत हो चुकी है पहले ही और परिवार में अब फिलहाल कोई नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए घर के किसी सदस्य की मंजूरी लेना जरूरी होता है। अब इसकी तमाम पहलुओं पर अब पूछताछ और जानकारी अब ली जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि देश की राजधानी में बैठकर इस तरह की घटना हो जाए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। अब वो लोग भी सामने आ गए हैं जिन्होंने इस बात को कबूल किया है कि उन लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है पूरे सिस्टम पर कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तमाम लोगों के तमाम किसान संगठन बैठे हुए हैं और उनके बीच में इस तरह की घटना घट जाती है। और आज विजयादशमी का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। बंगाल में 9 दिनों की पूजा के बाद आज मां दुर्गे की विदाई की बेला है। लेकिन उससे पहले सिंदूर खेला का अपना अलग ही महत्व है। पूजा पंडालों में महिलाएं सिंदूर खेला खेल रही हैं। माता की पूजा अर्चना के बाद महिलाएं परंपरागत लिबास में इस उत्सव का आनंद ले रही हैं। और विजयादशमी के पावन मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए।